आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज, खबर अपने प्रदेश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शेफाली राणा। जिस तरह से अब चुनाव सामने नजर आ रहे हैं, लोगों का आक्रोश सरकार को लेकर और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के बीच आज हमारी संवाददाता नंदिनी गुरुंग घंटाघर में पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ली। इस समय उन्होंने जाना कि किस तरह से कोविड के चलते लोगों के मन में दुविधा है और किस तरह से उन्हें सरकार के कामों पर नाकामयाबी देखने को मिल रही है। उन्होंने जाना लोगों से कि उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही किस तरह से लोगों को कोविड-19 महामारी में अपनी दुकानों में हुए घाटे को लेकर सरकार से शिकायतें हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी गुरुंग। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैं देहरादून के पलटन बाजार में उपस्थित हूँ और हम आज यहाँ लोगों से जानेंगे कि उन लोगों को इस चुनाव आने के लिए कुछ समय ही बाकी है। तो इसी के बीच हम यहाँ के जनता से जानते हैं कि उन लोगों ने सरकार से क्या क्या मांगे करी है, क्या उन लोगों की मांग अभी तक पूरी हुई है या नहीं हुई है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। हाँ जी सर, बताइए। सरकार से हमने पहली मांग तो ये करी कि जो दुकानदार हैं उनके लिए एक स्पेशल कैंप लगाया जाए, जिसमें वैक्सीनेशन हो, स्टाफ की हो। अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई है। आज तक आर्थिक सहायता की मांग करी गई, वो पूरी नहीं हुई है। इतने दिनों से 1 साल हो गया, बाजार कोविड से परेशान है व्यापारी, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सरकार की तरफ से फैसिलिटी नहीं आ रही है जिसकी तरफ से आदमी ये सोचे कि मैं सेफ़ हूँ या मुझे यहाँ से कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने तो जनता को ऐसे छोड़ दिया जैसे अस्पताली औलाद होती है। सरकार हमारी नज़र में तो ज़ीरो है। हालांकि हम व्यापारी हैं, उसके बावजूद सरकार हमारे दम पर चलती है, लेकिन सरकार हमारे लिए नहीं सोचती है। मतलब हमें तो देखा जाए तो हमके जो भी सरकार आए, लेकिन एटलीस्ट आप जनता के लिए तो सोचिए कि व्यापारी है, 1 साल से कोरोना काल चल रहा है, व्यापार ज़ीरो हो रखे हैं, कोई बेनिफिट्स दिए जाएँ, बिजली की छूट दी जाए, टैक्सेस में छूट दिया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आश्वासन है और कुछ नहीं, ज़ीरो है। तो आपके हिसाब से ये आप क्या चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए या नहीं? देखो जी, वो तो जनता जवाब अपने आप दे देगी, इसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो सरकार को भी पता है कि क्या है क्या नहीं, सरकार क्या कर रही है और क्या उसको उसके अगेंस्ट मिलना चाहिए। और 6 महीने बाद जनता जवाब देगी, सरकार को भी समझ आ जाएगा कि क्या उनकी गलतियाँ रही और क्या नहीं रही। तो जैसे 2022 का चुनाव आने में कुछ दिन बाकी है ना, तो सर उसी के बीच हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार ने लोगों की मांग को पूरी करी है या नहीं करी है। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारे उत्तराखंड में तो नहीं करी। और अगर यूपी जैसे मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं तो ना, वहाँ तो यही है कि मतलब चाहे उसमें कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, ठीक है ना, चाहे मुख्यमंत्री योगी जैसे होंगे तो हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री दोनों मतलब जो भी है, कोई काम नहीं करेगा उत्तराखंड में। काम नहीं कर रहे। आपकी जो मांगे है अभी तक पूरी भी नहीं किसी की भी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। मतलब मेरी क्या मांग होगी, ये तो चेन है, ये तो कोई भी सबके आपको बताइए, चाहे आप कोई मजदूर हो, हम भी मजदूरों में गिनती आती है, कोई भी वो नहीं है और सब परेशानी है, ठीक है ना। और बाकी तो सरकार का 4 साल वो रहे, अब 1 साल इनको मिल गए, अब एक दूसरे के हाथ डलेगा गले में कि भाई सरकार गई किस वजह से, ठीक है ना। हम तो नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। आपका तरीका है कि बोलने का कि सरकार को बदलना ही चाहिए, बीजेपी सरकार ने आज तक किसकी आई है? मतलब बदलना नहीं चाहिए। अगर बीजेपी का भी सरकार है ना, तो सीएम जो है योगी जैसे होने चाहिए। अभी तक मांग की है सरकार से, वो अभी तक पूरी हुई है नहीं? नहीं मैम, हमारी तो नहीं हुई है। रोटी रोटी से दुखी करा हुआ सब कोई, पूरी जनता परेशान हो रखी है। अब चुनाव आने में कुछ ही समय बाकी है, तो आप वोट देना चाहेंगे या बिल्कुल भी नहीं देना चाहेंगे। अगर यही पोजीशन रही तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। हम तो क्या, आधे से ज़्यादा लोग हैं जो नहीं दे पाएंगे। सरकार ने इसे लॉकडाउन में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि सबके घर में राशन जाएगा, हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सरकारी जॉब कर रहे थे उनको तो कोई दिक्कत हुई नहीं, लेकिन हमारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर जैसे काम कर रहे हैं, जो कपड़े की दुकानों में कर रहे हैं या और भी कहीं प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, उनको तो कहीं पे कोई सैलरी मिलनी थी, कोई आधी दे रहा, कोई दे ही नहीं रहा, कोई मना कर रहा है। हमारे बारे में क्या सोचा सरकार ने? कुछ नहीं सोचा। ना तो हम लोअर क्लास में आते हैं, ना हम अप क्लास में आते हैं, हम आते हैं मिडिल जोन में। राशन की लाइन में भी खड़े होते तो वो भी राशन नहीं देते कि तुम लोग अच्छा कमा रहे हो। लेकिन दिख कहाँ से रहा है? जब हर चीज़ आते हुए दिखाई देती है ना, हाथ में कुछ आना चाहिए तभी दिखाई देगा। ना पैसा है हाथ में, ना घर में राशन है, हमारे बच्चे सब भूखे, और अगर मालिक को सैलरी मांगो वो देते नहीं। क्या किया जाए? कपड़े तक फट गए गरीबी की हालत में, बताओ। सर आपकी क्या मांग है सरकार से? आपकी मांगे तो सरकार ने इसी तरह पूरी नहीं करी। नहीं, सरकार को दोष नहीं दूंगा इसके लिए मैं। दोष है अपनों का ही है इनका। आप देख सकते हैं, अब जितने भी चाहे पार्षद कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई कहीं पूछने नहीं जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। सरकार अपना कार्य कर रही है, बीजेपी कर रही है ऐसा नहीं कर रही है, बहुत कार्य कर रहे हैं, हर जगह हो रहा है। लेकिन वो किसके लिए हो रहा है? निचले दर्जे के लिए या पर वालों के लिए, मीडियम के लिए कुछ नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी इन्हें ध्यान देना चाहिए। अब गए थे हम लोगों ने भी उनके आगे बात रखी थी, लेकिन क्या है, अपना ये व्यापार मंडल वाले ये भी किसके लिए सोचते हैं? सिर्फ व्यापारियों के लिए, लेबर क्लास के लिए कोई नहीं सोच रहा है। तो मेरी यही विनती है सरकार से कि कृपया करके हम पे भी ध्यान दें, मिडिल क्लास पे भी जरूर ध्यान दें।
तो आज हम पलटन बाज़ार के दुकानदार से जानेंगे कि इन लोगों को ये लॉकडाउन में कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रखा है, और क्या ये चाहते हैं कि इनकी सरकार जो सरकार से मांगे हैं वो अभी तक पूरी हुई या नहीं हुई, इनकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं। मैडम, एक तो हमारी मांग तो क्या होनी, व्यापार जितना इस टाइम लॉस में जा रहा है ये तो सबको आप लोगों को ज़्यादा पता है। एक तो ये जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, इतना ढीला काम चल रहा है, पूरे बाज़ार के अंदर 4 मज़दूर लगे हुए हैं और आज एक हफ्ते से एक भी मज़दूर नहीं है। आप बताइए ना कि अगर दुकानदार काम करेगा तो कैसे करेगा। मैं भी ये थोड़ा सा इंटरव्यू दे रहा हूँ, फिर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ये जितनी ईंटें ये जो पड़ी हुई हैं, ये सामान है, ये किस कारण है। मतलब कोई ये नहीं देखता कि दुकान के आगे आए, अपना ईंटें डाली और चले गए। ये भी नहीं पूछा कि दुकानदार काम करेगा तो कैसे करेगा। मतलब इनको ये है कि बस व्यापारियों को परेशान करना है, पलटन बाज़ार को बंद रखना है। सारा पलटन बाज़ार में कोरोना है। हनुमान चौक है, राशन की दुकानों पे कोरोना नहीं है तो सिर्फ कपड़े की दुकानों पे ज्वेलरी, ये जूते, इनमें है। मतलब ऐसी सरकार हमने नहीं देखी कभी। चाहे देखो पहले भी जो सरकार आई थी वो भी ऐसी थी, ये आए ये भी ऐसी। कोई स्पीड से काम होना तो चाहिए कम से कम। इतने 5 बजे तक का टाइम दे रखा है, 5 बजे के बाद तो घाक आना शुरू होता है। लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, कुछ भी है। 7 बजे तक तो चलो काम रहता ही है। जितना भी टाइम और बढ़ाने के टाइम पे ऐसे आ जाते हैं एकदम ये 5 बजे कि जैसे दुकानदार नहीं कोई क्राइम कर रहे हैं हम कि 5 बजे शटर गिरा दीजिए, चाहे कुछ भी हो। बहुत ज़्यादा दिक्कतों से गुजर रहे हैं भाई। यही है जी हमारी सरकार। तो सरकार ने अभी 5 दिन के लिए बोला है दुकान खोलने के लिए, 5 दिन के लिए और 5 बजे तक। तो इसमें से आपको मतलब लग रहा है कि आप लोगों की कमाई हो रही है ढंग से या नहीं हो पा मैडम रही? बिल्कुल भी कमाई तो कोई है ही नहीं, और थोड़ी बहुत जो कमाई भी है तो वो इससे आगे घाक डर जाता है। आप बाज़ार की हालत देखिए, कितनी बुरी हालत है। ऐसे कैसे आएगा, आपको खुद लग जाएगा कि वाकई ये जो बाज़ार है ये देखो ना कितना चल रहा है। ईंटें वहाँ से लगी है, टाइल्स टूटनी शुरू हो गई है। मतलब अभी लगी तो है ही नहीं, टूटनी पहले शुरू हो गई है। आपके माध्यम से मैं यही बात कहना चाहूँगा कि दून वैली उद्योग महानगर व्यापार मंडल से उपाध्यक्ष मनीष कि ये जो स्मार्ट सिटी काम हो रहा है पिछले 4 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इससे लोगों को कई दिक्कतें आ रही हैं। कई लोग की गाड़ियाँ चोट भी लग रही है कईयों को। अभी आज भी सुबह एक लेडीज़ को चोट लगी है। तो मतलब कि कोई भी काम यहाँ पे ढंग से नहीं हो रहा है और उधर से 5 से 5 की टाइमिंग है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ना बिजली का बिल माफ़ हो रहा है, ना कोई चीज़ माफ़ हो रही है। कोई व्यापारी को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। इसलिए जितने अधिकतर व्यापारी हैं सब परेशान हैं और आगे संकट में है कि आगे क्या होगा। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जैसे हमारे कुछ व्यापारी भाई जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो एक तो मैं उनके लिए आर्थिक मदद की सरकार से कहूँगा कि उनको दी जाए, और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जितनी जल्द सोच है स्मार्ट सिटी का काम ये ख़त्म की जाए क्योंकि आगे हैं बरसातें। मैं पंकज निदान, महासचिव दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल। अब हम देखिए हमारा जो उत्तराखंड सरकार से पहले भी निवेदन ये रहा है कि जो इन्होंने देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम छेड़ा था पिछले गत वर्षों में, उसमें इन्होंने जो हमसे समय सीमा मांगी थी 6 महीने मांगी थी। 6 महीने समय सीमा के बाद हमने इनको 8 महीने का भी समय दिया। हमने कहा आप 8 महीने पूरा करिए। कोरोना के बंद के समय में कोई काम नहीं किया गया और अब जब बाज़ार खुलने का समय आया और बाज़ार व्यवस्थित होना चाहिए और बाज़ार अव्यवस्थित है, आप उसमें देख भी सकते हैं, है ना, कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश का समय पूरा हो चुका है। माल्य न्यायालय के दौरान उस समय दिवाली के समय हमारे सीजन के समय पर हमारी दुकानों के सबके छज्जे टूटे गए दुकानों के, और अब इस समय किसी भी दुकान में छज्जा नहीं लगा हुआ। और हमारी मेयर साहब से मीटिंग हुई थी, विधायक जी से मीटिंग हुई थी और उसमें ये तय हुआ था कि 3 फुट छज्जे हम आपको परमिशन लिखित में परमिशन देंगे। और जो अभी परमिशन लिखित में सुनने में आ रहा है कि वो ग्रांट हो गई है, बट क्या है कि जब तोड़े आपने हैं तो हमने ये कहा है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में ही इसको लगाया जाए, क्योंकि व्यापारियों के पास अब इसमें पैसा खर्चने के लिए पैसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक तो कोई मैनेजमेंट नहीं है। कोई काम होता है जब इस स्केल का काम है तो उसमें मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार के पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, कभी टेलीफोन की वायर अड़ जाती है, कभी बिजली का काम अड़ जाता है। तो पहले आप अपना तालमेल बनाइए तब आप काम छेड़िए। ये सब थोड़ा बाज़ार को अव्यवस्थित करके आप छोड़ देंगे। और हालात देखिए, आज कल बारिश का टाइम है, बारिश आएगी, कितना पानी बहेगा और उसके बाद लोगों की दुकानों में पानी जाएगा, ऊपर से भी जाएगा और नीचे से भी जाएगा। और दूसरी बात, आर्थिक सहायता हम पिछले कोरोना टाइम से लेकर व्यापार मंडल के माध्यम से, हमारे अध्यक्ष जी पंकज मैसून जी के माध्यम से हम 6 बार गए, सीएम साहब से भी मिले और माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी से भी मिले। तो हमारे उनसे आग्रह किया है कि आप व्यापारियों के लिए कुछ आर्थिक सहायता का प्रबंध करिए। और कई व्यापारी जो हमारे
कोरोना टाइम में एक्सपायर भी हुए हैं। और व्यापारियों ने तो हमेशा सरकार की मदद करी है और जन संपर्क की मदद करी है हमेशा, कि लोगों को कि जैसे राशन का वितरण करा, हर तरह से सहयोग करा। मगर व्यापारियों के साथ कोई सरकार ने कोई रियायत नहीं बरती अभी तक। बड़ी मुश्किल से कह कर 5 दिन के लिए खोला गया 5 बजे तक, उसमें भी 4:45 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं जी आप बंद करो 5 बजे, ठीक है ना। दुकान है 2 घंटे लगाने में लगते हैं तो बंद करने में भी तो आधा घंटा लगेगा ना, तो वो कोई मतलब हाँ। और उसके बाद व्यवहार भी ख़राब करते हैं, तो उससे हमारे को इसमें बिल्कुल भी बहुत रोष है इस बात को लेकर कि व्यापारियों का सरकार किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करती। अभी तक इसे कोई वारदात हो गया? सर आपसे एक बार जानना चाहेंगे हम कि सर जो ये मुख्यमंत्री ने अभी जो टाइमिंग लगा रखी है 5 दिन में सिर्फ 5 बजे तक बाज़ारें खुलेंगी, क्योंकि लोगों ने सोचा है कि अगर लोगों की भीड़ कम होगी तो शायद कोरोना भी कम हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार ने सही सोचा है? देखिए ये बात तो मैं तब मानता कि अगर आप अपनी अब इलेक्शन आ रहे हैं, अगर आप रैली नहीं निकालेंगे तो तब मैं बस बात को मानूंगा कि हाँ भाई भीड़ कम से कोरोना नहीं होगा। आप खाली बाजार और व्यापारियों को प्रताड़ित करने से इसमें कोई औचित्य नहीं है। हाँ, अगर आपकी अपनी रैलियों में बंदे नहीं होंगे तब हम समझेंगे, आपकी सभाएं नहीं होंगी तब समझेंगे, है ना। उसमें कोई ऐसा ये कोई औचित्य नहीं है ना कि आप बाजार को खाली एक तरफ टारगेट बनाएं सब। यहाँ 4 कस्टमर खड़े हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है ना, वहाँ हज़ारों हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर भगवान न करे किसी के साथ कोई वारदात हो जाए, भी कोई आपको पता है आजकल दुकानें बैठे बैठे भी किसी को प्रॉब्लम हो जाए, एम्बुलेंस कहाँ से आएगी? किसी दुकान में कोई दिक्कत है, फायर ब्रिगेड कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? इन रातों में कोई आ जाएगी और फिर उसकी दुकान जब कुछ हो जाएगा फिर बस हाथ जोड़ देंगे अपना आके और चल देंगे। मरा कौन? व्यापारी। तो आज हमने उत्तराखंड के जनता से जानी कि उन लोगों को सरकार से क्या क्या मांगे हैं, सरकार ने उन लोगों की मांग अभी तक पूरी क्यों नहीं करी और उनके सरकार से क्या क्या मांगे हैं, आगे वो क्या क्या बात करेंगे सरकार से। जैसे आप लोग देख सकते हैं आज मैं देहरादून के पलटन बाज़ार में उपस्थित हूँ। यहाँ पे किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।